आज का दिन बड़ा पवित्र पावन इसलिए है क्योंकि आज इस धरा के ऊपर एक ऐसी महानुभूति अवतरित हुई जिन्होंने हजारों साल पहले एक रचना ऐसी की जिसको आज भी समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानता है। अगर कोई कह दे कि भाई फलाने कुएं के पास एक पीपल है और पीपल के ऊपर एक भूत रहता है, अब उस पीपल को काट दिया गया तो भूत का भाषा कहां हुआ? वो भाषा एक निरर्थक हो जाती है, निर्वचनीय हो जाती है, उसका महत्व नहीं रहता। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी महाराज जिन्होंने आज के दिन इस भूमंडल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर अपना अवतार लेकर के आए और उन्होंने वो गाथा लिख दी जिसका वर्णन आज हिंदुस्तान में तो है ही, हिंदुस्तान से बाहर भी रामायण की चर्चा होती है। और रामायण न केवल एक काव्य रहा, उसमें ऐसे ऐसे चरित्र का उन्होंने वर्णन किया जिसकी कोई भी काट नहीं है। और उन्हीं चरित्रों को देख करके अनुयायी बन करके आज का ये समाज उन्हीं के कथनानुसार उनके पद चिन्हों के ऊपर चल रहा है। बहुत सुंदर सुंदर वृत्तांत हैं पिता और पुत्र का। उन्होंने वर्णन किया कि पिता ने एक बार आदेश दिया अपने पुत्र को, राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। एक बार भी उन्होंने मना नहीं किया। उसके बाद माता सीता का वर्णन आता है। उन्होंने कहा कि स्वामी मैं तेरी अर्धांगिनी हूं, तेरी सुख दुख की साथी हूं। आप कहते हो कि आप इन महलों में रहो, लेकिन हे स्वामी मैं आपको छोड़कर के इन महलों के अंदर कैसे रह सकती? जब आप इतनी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं, आपको वनवास में अपना समय व्यतीत करना पड़ेगा, वहां गर्मी और सर्दी के अभाव को भी आप भूल करके अपना जीवन यापन करेंगे, तो मेरा यह धर्म नहीं बनता, क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। माता सीता राम जी के साथ गए। अगला चरित्र भाई का देखिए। माता सीता का अपहरण हुआ। जब रावण उनको उठा करके ले गया तो माता बड़ी परेशान भी थी, उलझन में भी थी और सामर्थ्यवान भी नहीं थी। उसने क्या किया, जाते जाते अपने अंग के ऊपर जो आभूषण थे उन्होंने उनको फेंकना शुरू कर दिया। समय का घोड़ा दौड़ा। जब माता सीता की खोज में श्री राम जी, लक्ष्मण जी और वानर सेना जब लगी
तो उनके आभूषण जो मिले, ध्यान देने योग्य बात है, बहुत गहरा बात है, ये बहुत गहरी बात है। वो आभूषण लेकर के श्री राम जी लक्ष्मण के सामने लगते हैं कि भैया आप ये पहचानने की कृपा करिए कि क्या ये आभूषण तेरी भाभी के हैं, सीता जी के हैं? तो क्या जवाब देते हैं लक्ष्मण जी कि भैया मैं तो उनके पांव में जो पाने वाली पजेब और या उंगलियों में पाने वाली जो है इनको तो पहचान रहा हूं, बाकी के आभूषण का मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैंने सदा अपने माता के, अपने भाभी के पैरों को ही देखा, मैंने कभी उनके मुख की तरफ अपनी नजरें उठा करके नहीं देखी। इसलिए जो गर्दन पर पहनने वाला जो आभूषण है मैं उसको नहीं पहचान सकता। देखो कितना बड़ा संयम, कितना बड़ा नियम, कितना बड़ा आदर्श। और उधर उस माता ने अपने भक्त के लिए जो राज्य लिया था, भरत ने भी वो स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई का है ये स्थान, मैं ग्रहण नहीं करूंगा। कितना बड़ा चरित्र दिखाया गया है। उन्होंने राम जी की जो पादुका थी वो रखी वहां सिंहासन के पास के ऊपर, और स्वयं जो है ना वनवास को निकल गए। वो आदर्श, वो नीति, वो नियम, वो मर्यादा, वो आचरण जिसका आज भी अनुसरण किया जाता है, उन्हीं नीतियों के ऊपर चल करके ये समाज आज जीवित है। तो आज बड़ा सौभाग्य है, और हम भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर, जन्म दिहाड़े पर हमें कुछ उस प्रभु चर्चा करने का अवसर मिला। और वो लोग बेभागी हैं जो महापुरुषों के वचनों को नहीं सुन पाते, क्योंकि ये जन्म बार बार नहीं मिलने वाला, ये याद रखना। बार बार महापुरुषों ने कहा है, अरे मानस जन्म दुर्लभ है, होतना बारंबार, जो फल पाके पोही गिरे बहु न लगेगा। वृक्ष का पत्ता पकने के बाद अगर डाली को छोड़ गया तो दोबारा उस डाली पर नहीं लगता। तो ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक बार यहां से चलेगा निरर्थक। हम अगर ये मानते हैं कि धन दौलत इकट्ठी करने, बहुत बड़े वैभवशाली मकान को बनाना, अपने परिवार की पालना करनी, यही हमारा कर्तव्य है, भूल गए वो लोग। आपको यहां से सब कुछ छोड़ करके गमन करना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष बार बार चेतावनी देते हैं, अरे धन दारा शुद्ध लक्ष्मी घर पापी के भी होए, धन दारा शुद्ध लक्ष्मी घर पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा, ये तो तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ दो, बहुत मुश्किल से मिलती है। ये उन्हें मिलती है सिर्फ जहाँ पे कृपा राम की हो, जिसपे हरि की कृपा होती है, सतगुरु की कृपा होती है, उन्हें ये अवसर मिलता है, वो हरि चर्चा में आकर के बैठते हैं। और यहां आने का, इस धरा के ऊपर सिर्फ यही आपका कर्तव्य नहीं है कि औलाद पैदा करने, घर परिवार संभालना, रिश्तेदारी में आना जाना, यही एक जीवन है।
परमात्मा ने आपको यहाँ इस धरा पर इसलिए नहीं भेजा। अरे ये काम तो जानवर और पशु भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, पालन पोषण भी करते हैं, वो हमारे से भी उत्तम है। हम तो बुढ़ापे तक उसके जाफी बागे भी रखा, लेकिन वो पहले ही उसका साथ छोड़ देता है। इसीलिए बंधुवर, मेरा आपसे अनुरोध कि जीवन में आपको जो भेजा गया है मानवता के लिए भेजा है, अन्यथा स्वर्ग के अंदर देवी देवता ही उस परमात्मा की उपमा स्तुति करने के लिए वक्त है। क्या जरूरत थी इस आदमी को भेजने के लिए? आपका फर्ज बनता है, आप इस धरा पर आए हो, सबसे पहले आप अपने आप की पहचान करिए। जिंदगी में जानने के 3 ही वाक्य हैं, लेकिन आज विडंबना इस बात की है, कोई किसी महापुरुष के पास चला जाए ना, बोला मैं तो नाम ले आया, मैं तो सत्संगी बन गया। कबीर साहब प्रमाण देते हैं, अरे सत्संग की तो बात बहुत दूर है, सत्संगी बनना कठिन मेरे भाई, अरबों खरबों में कोई बिरला पाई। अब आप गिनती करके देख लो, हमारी भी गिनती है नहीं है, अरबों खरबों। सत्संगी बनना कठिन मेरे भाई, अरबों खरबों में कोई बिरला पाई। काम क्रोध लोभ में अहंकार से रह दूरा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कर दे चूरा, और वो सत्संगी पूरा जैसे रण में कूदे सो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सत्य है मेरी वाणी, और सत्संग की गति तो किसी बिल में नहीं जाती। यानी सत्संग के अंदर 3 ही बातों का महापुरुषों से पूछने का फर्ज बनता है कि मैं जी कौन हूँ। आयुष्वारी मम्मी, हर प्राणी के ऊपर ये घटित होता है। 3 ही बातें जिंदगी में याद रखने की जरूरत है। मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, और कहां मुझे जाना है। जाना तो जरूर है, हम कहीं रिश्तेदारी में कहीं भी जाते हैं, उसकी पहले तैयारी करते हैं 2, 4, 5, 7 दिन पहले। अब जब आपने इस भूमंडल का ही त्याग करना है, यहाँ से जाना है, और जहां जाना है क्या उसकी तैयारी कर ली, ये विचारणीय विषय। तो इसलिए अब समय है, समर्थ महापुरुष भी हैं, जानने का समय। जागो रे जिन जागण आप जागण की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सो जा पैर बजा। तो चलो इसी कड़ी में हम आपको आगे बताते हैं। बोले गुरु वाल्मीकि महाराज की। प्रभु माने मेरे सतगुरु शिषपाल हर घड़ी घट में हम रखते अरे प्रेम लगाओ सतगुरु से और तजो सब मितारे कर कृपा गुरु भीतर अनो फिर नाम खजाना मितारे लहर नाम की वगे स्वतंत्र रोम रोम जपली तारे सोहंग सोहंग हो दिन राती फिर हरदम अमृत जन्म मरण की कोई
जीव ब्रह्म एक कीता रे दास गुलाब गुरु शर करावे